अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच हुआ। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 357 रन स्कोर किए, 4 खिलाड़ी उनके आउट हुए और न्यूजीलैंड को 167 पे ऑल आउट कर दिया। मुझे लग रहा है कि कल पाकिस्तानियों ने बड़े दिल से दुआ की थी, जो ऐसे रिजल्ट हमें सामने देखने को मिल रहे हैं कि 190 रन से वो लोग हार गए और न्यूजीलैंड जैसी टीम। नसीम भाई, हम तो अब इसी चीज़ पर आ गए हैं कि भाई दुआओं पे चल रहे हैं और किसी ने सोचा नहीं था कि ठीक है साउथ अफ्रीका भी फॉर्म में थी, न्यूजीलैंड भी फॉर्म में थी, ऐसी आउट क्लास परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका की किसी ने नहीं सोची थी। वाकई में ये मेरे ख्याल में शायद इस परफॉर्मेंस के पीछे हम सब की दुआओं का बहुत नतीजा है। देखें आज के मैच में पाकिस्तानी शायकीन में अपने घर की एग्जांपल देता हूँ, हर शख्स बैठ के इस चीज़ पे फोकस था कि साउथ अफ्रीका की टीम अगेंस्ट न्यूजीलैंड कैसा खेल रही है, किसी तरह न्यूजीलैंड की टीम हार जाए। ये जज्बा पूरी कौम का है, वो अपनी टीम को देखना चाहती है। अगर हम यहाँ बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बात करते हैं, जब आप अफगानिस्तान से मैच हारो, ऑस्ट्रेलिया से मैच हारो, लगातार 4 मैच हार जाओ तो तनकीद बनती है। और इस फतह को ख़ास तौर पे जो आपने बात कही ना कि 190 रन के बड़े मार्जिन से फतह, उसने हमें कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के रन रेट के करीब भी किया है। वो चौथे नंबर पे, हम 5वें नंबर पर हैं। लेकिन पाकिस्तान की उम्मीदें अपनी परफॉर्मेंस से ज़िंदा रहेंगी। देखें नेक्स्ट मैच ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग भी है कि आपका जो मैच है वो न्यूजीलैंड से ही है, जिस टीम के बाहर होने से आप सेमीफाइनल में जा रहे हैं। आप उस मैच को आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। डे मैच है, वो बेंगलोर में खेला जाएगा, जहां पर टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सुबह के टाइम के अंदर जो भी बॉलिंग करेगा भाई, लेकिन एक टेंशन की खबर ये आई है कि 80% चांस बता रहे हैं उस दिन बारिश का, 80% चांस है उस दिन की बारिश हो जाए मैच में। भाई जहाँ 190 रन से जीत रहे हैं तो वो दुआएं भी काम हो जाएंगी। दुआएं करें भाई, दुआएं। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दिया इस वर्ल्ड कप में ना टिमटिमा रहा था। हाँ। कभी आज कुछ 190 रन के मार्जिन से गो के वो दिया इतनी ज़्यादा रोशन नहीं हुआ था। कल हमारी जीत के बाद नहीं हुआ था कि जो हम बांग्लादेश से जीत गए थे, लेकिन आज की जीत के बाद उस दिए में एक लॉ आई है, हल्का लौटी है। तो ये एक होप ज़रूर जगी है हमारा। वो जो दिया जो है वो अब थोड़ा सा रोशन हुआ है, थोड़ा सा रोशन हुआ है। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आतिफ की जो फेवरेट टीम है, आतिफ जब किसी टीम को अपना फेवरेट कहते थे ना, वो टीम उल्टा करके दिखाती थी, लेकिन आतिफ की फेवरेट टीम ने वाकई में आज कुछ कर दिखाया। आतिफ, आपकी फेवरेट टीम चल गई भाई आज। जी, जिस तरह आप देखें फिर थ्रू आउट, जैसे कल पाकिस्तान चल गया था, आप भी चली गए। श्रीलंका अफगानिस्तान में बड़ी बेइज्जती कराई इन्होंने हमारी। तो देखें जिस तरह माशाल्लाह टूर्नामेंट इन्होंने स्टार्ट किया था, स्टार्ट होते ही 428, दैन फिर 400 और फिर रनों के अंबार। अभी तक 7 मैचों में माशाल्लाह 2000 से ज़्यादा रन कर चुके हैं। रिकॉर्ड हो गया है ये वर्ल्ड कप का भी कि 7 मैचों में इतने रन कर दिए एक टीम ने। तो इसी तरह आप देखें टीम की इंटेंट है जो नज़र आ रही है कि यार वो कुछ करना चाह रहे हैं, वो इस बार कुछ करके दिखाएंगे। तो मे बी जिस तरह डीकॉक फॉर्म में है, कैल्सन है, डॉसन है, मिलर है, बड़ी टीम है, बड़ी बैटिंग साइड और प्लस बॉलिंग भी सपोर्ट कर रही है। तो ये आपने देखें आज उनको 1 साइडेड 190 रन पे उनको आउट किया और 1 साइडेड मैच जीत लिया। 1 साइडेड मैच जीत गया नसीम भाई। लेकिन अभी भी कुछ स्टैट्स ये आ रहे हैं कि क्योंकि न्यूजीलैंड पे एक प्रेशर ये तो आया कि वो इतने बड़ी मार्जिन से अभी हारे हैं, फिर इससे पहले भी हारे, तो वो एक उन पे भी प्रेशर आया होगा कि नफ्सियाती मसाइल या माहिर नफ्सियात की हमें नहीं, अब शायद उन्हें भी ज़रूरत पड़ रही होगी। हमारे वाले अगर मैच की बात करें तो उसमें कितने रन से जीतना होगा, ये क्या स्टैट्स हैं? अभी भी लोग कन्फ्यूज़ हैं कि अगर हम तीनों भी जीतते हैं तो हमें इतने रन से उनको हराना होगा, ये बातें भी सामने आ रही हैं। तो कुछ है, ऐसी चीज़ है? देखिए न्यूजीलैंड के मैच श्रीलंका से बाकी है और हमारे साथ बाकी है, तो हमें आखिरी मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है। इंग्लैंड की टीम के पास अब हारने के लिए कुछ नहीं बचा। डिफेंडिंग चैंपियन, वो हमारी पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं, वो उस दिन चल जाएं, अब तक तो चले ही नहीं है। रिक्वेस्ट करते हैं ना भाई, कौम की दुआएं रिक्वेस्ट कर रही हैं। और हमारे खिलाड़ी, अल्लाह करे कि बड़ी अच्छी खबर के शाहीन शाह अफरीदी पहली मरतबा ओडीआई के नंबर 1 बॉलर बन गए आज। ये एक बहुत मुबारकबाद उनकी फैमिली को और सब लोगों को, शाहिद भाई को, सबको बहुत मुबारकबाद कि ये एक बड़ी अचीवमेंट है। शाहीन को ही तो हम मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। लेकिन आज के मैच की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, हम अभी शाहीन के ऊपर आते हैं। आज जो सबसे बड़ी गलती कर गई थी न्यूजीलैंड की टीम, वो टॉस जीतने के बाद साउथ अफ्रीका को बैटिंग करने की थी। इस वजह से कि साउथ अफ्रीका हमेशा से बुरे चेजर्स हैं, बिल्कुल, और वो चेस करने में बहुत ख़राब हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 270 चेस करते करते एक वक्त में वो मैच दे गए थे। बिल्कुल, वो LBW अंपायर दे दे तो हम जीत गए, एक बॉल का गेम था।
तो इस चीज़ का फ़ायदा न्यूजीलैंड टीम ने नहीं उठाया। फिर क्विंटन डी कॉक और वैंडर ड्यूसन ने आज शुरू में खासी मुश्किल पिच थी, बड़ा जो ट्रेंट बोल्ट ने आज जो बॉलिंग की थी सुबह, ख़ास तौर पे जिस जगह पे वो गेंद कर रहे थे, लकी रहे थे कई जगहों पे, बहुत करीब करीब उनके कैच गिरे शुरू के अंदर, वरना अगर ये दोनों के कैच गिर गए, क्विंटन डी कॉक का भी गिर गया, वैंडर ड्यूसन का भी गिर गया, जिनके दरमियान 200 रन की शराकत हुई है, वही एक फ़र्क था। अगर वहाँ पे वो कैच हो जाए तो न्यूजीलैंड का मोमेंटम बदल जाता। लेकिन ज़ाहिर अगर कौम दुआ कर रही हो हमारा खिलाड़ी कैच छोड़ देता है, लेकिन बाकी तो पकड़ लेते। तो इस वक्त दुआएं हमारी यही चल रही थी कि किसी तरीके से न्यूजीलैंड की टीम आज का मैच हारे। वो उस मैच में थैंक यू क्विंटन डी कॉक, थैंक यू वैंडर ड्यूसन के, आपने हमारी उम्मीदों को जिंदा रखा। और सुने बाबर आजम ने विश भी कर दिया है, वो एक मीम आ रहा था कि बाबर आजम पहुंच गए साउथ अफ्रीका कैप्टन के बाद, बहुत दिल से मुबारकबाद दी है। देखिए आपको पिछला मीम था भाई, मीम था। पिछले वर्ल्ड T20 का भी आपको याद होगा कि जब हम बैठे हुए थे कि भाई किसी तरीके से हॉलैंड की टीम हरा दे किसी तरीके से साउथ अफ्रीका को, और वो नीदरलैंड ने हरा दिया था, डच टीम ने शिकस्त दी थी। तो वो हम बैठ के एक वक्त में सोच रहे थे, उसके बाद हमने अपना मैच देखा था। अगर वो मैच अगर हम नहीं देखते शायद अपना मैच, हमारी उम्मीदें ज़्यादातर जभी तक कायम है। देखिए कल के मैच में वो जो शायकीन का एक जोश और जज्बा होता था ना कि एक एक बॉल पे यार ये क्या आउट हो गया, यार ये बाबर को मारने की क्या ज़रूरत थी, एक एक चीज़ पे कल का रिलैक्स होके देखा था उन्होंने मैच। उन्हें पता है कि अब तो न्यूजीलैंड हारेगा 2 मैच, तो हमारा कोई चांस है, हम अपने 3 मैच जीतेंगे। तो वो टांग पे टांग रख के कौम ने देखा। लेकिन आज साउथ अफ्रीका की टीम ने एक मरतबा फिर जो है वो टांग पे से टांग हटाने पे मजबूर कर दिया। और लोग जो हैं, जैसे हम मैच जीतते हैं ना, हम देखते हैं कि हमारे प्लेयर्स की तस्वीरें लग रही होती हैं फेसबुक पे, हम देखते हैं लोग लगा रहे होते हैं, अभी साउथ अफ्रीकन कैप्टन हीरो बने हुए अभी पाकिस्तान के। भाई मैं आपको कह रहा हूँ ना कि साउथ अफ्रीका को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे, ये हमारे खिलाड़ी अगर देख लेना कि आपके लिए ये कौम बैठ के कर क्या रही होती है, सिर्फ एक दफ़ा जाके अंदाज़ा कर लें, क्योंकि वो अपने घरों में भी देख रहे होंगे, लेकिन एक घर की कैफियत मुख्तलिफ होती है। ज़ाहिर उनका तो खिलाड़ी खेल रहा है, अच्छा, लेकिन इस कौम को एक दफ़ा देख लें ये लोग। सर जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तराना बजता है ना, और पाकिस्तान टीम ऐसे हाथ बांध के खड़ी भी होती है, वो जज्बा ही अलग होता है। आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और घर में बैठा हुआ एक एक बच्चा, जो छोटा बच्चा भी होता है ना, वो भी खड़ा हो जाता है अपने तराने के ऊपर, अपनी टीम के साथ खड़ा हुआ होता है। ये वो खेल है कि भाई जो पूरी कौम को एक जगह पे जोड़ता है, आपको खैबर से लेके चमन तक एक लड़ी में पिरो देता है। इस खेल की बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत इज्जत है। मैं कह रहा हूँ ना कि वो जो एक जज्बात उस लम्हे के होते हैं कि हर आदमी खड़ा हुआ है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो है वो उस तराने को जिस अंदाज से ये एंजॉय करते हैं, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा कायम व दायम रखे, और जो इसके मसाइल हैं अल्लाह ताला जितनी जल्दी हल करे। लेकिन क्रिकेट आपके कौम की एक बहुत बड़ी इंटरटेनमेंट है, इसको हर सतह से बचाएं। एंटरटेनमेंट भी है, और एंटरटेनमेंट के साथ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं एंटरटेनमेंट तो एंटरटेनमेंट होती है, एंटरटेनमेंट के अलावा दिलों के जज्बात इस मैच से जुड़े हुए होते हैं, आपके खेल से जुड़े हुए होते हैं। शायद आपके लिए, क्योंकि यूज टू होते हैं, आपकी जॉब है, तो आपके लिए शायद वो एक खेल हो, लेकिन हमारे वो जज्बात होते हैं। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। कल के मैच में फ़खर ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें क्या कहा आइए चल के देखते हैं। जी ये थे फ़खर, और इन्होंने कहा कि दोनों मैचेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जैसे कि इन्होंने इसमें ये भी बात नसीम भाई कही है कि अगर 3-4 ओवर टिक जाएँ तो उसके बाद खेलना फिर अच्छा रहता है। तो इनको ज़ाहिर है यही काफ़ी दिनों से इनके साथ ये मसला चल रहा था कि ये टिक नहीं पा रहे थे, अभी काफ़ी जो है पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप रुकने के बाद हमारे बैटर्स ने, बाबर ने 3 मैचों में निफ्ट सेंचुरियाँ स्कोर की, वो तीनों मैच हम हार गए। आप रुकने के बाद हमारे बैटर्स ने विकेट गंवा दी, वो 50 करने के बाद जहां उन्हें 100 में जाके एक्सेलरेट करना था, वो उस मोमेंटम को बरकरार नहीं रख सके, और ये कई मरतबा हुआ। असल चीज़ ये फ़खर ने बात कही कि जब आप 2 से 4 ओवर खेल जाते हैं, जब आप तो आप सेट हो गए, जब आप 35-40 रन कर लेते हैं तो आपने एक्सेलरेट करना है इन पिचेस पे। उन्होंने कहा इन पिचेस के ऊपर, जब वो बात कर रहे हैं, ख़ुद भी कह रहे हैं कि यहाँ पे बाउंड्री छोटी है, इन पिचेस पे रन्स करना मुश्किल नहीं है, 2 से 4 ओवर टिकना है। हमारे पास इम्पैक्ट प्लेयर नहीं थे। देखें इमामुल हक, हम बार बार कह रहे थे कि इमामुल हक, पहले दिन से आपको याद होगा, मैंने बाद में फिर ये
पेयर भी कह दिया था कि फिर अब्दुल्ला शफीक और जो है वो आप फ़खर को खिलाएं। तो नसीम भाई के इस वक्त ये कहना फिर ठीक होगा कि फ़खर ही हमारे पास इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बैट्समैन। अब्दुल्ला शफीक भी है, वेरी गुड इम्पैक्ट प्लेयर। आप सऊद शकील, वेरी गुड इम्पैक्ट प्लेयर। वो छोटी सी जो बारी लेते हैं सिंगल्स वगैरह निकालने के बाद, वो बारी अगर वो उसको कर्टेल करें, देखिए ना सऊद शकील को मेरी अपनी ज़ाती राय में मैं फिर इस बात पे कायम हूँ कि सऊद को 4 नंबर पे बैटिंग करनी चाहिए। ही इज़ अ जेन्युइन बैटर। रिजवान 5 पर है, रिजवान इधर उधर मार मूर के भी जो है वो रन रेट बढ़ा लेते हैं। फिर इफ्तिखार आ रहे हैं आपके पास नीचे, आप इफ्तिखार को जहाँ 10 ओवर आपको इफ्तिखार से अच्छे चाहिए, जहाँ पे आपको इफ्तिखार की 1 डाउन बैटिंग करनी चाहिए थी, वो बाबर की जगह आके बैटिंग करते और बचा के लेके जाते, मैच को जल्दी ख़त्म करते। तो ये प्लानिंग पाकिस्तान को करनी पड़ेगी। हमारे बैटर्स राहिल भाई, जो सबसे बड़ा मसला हो रहा है, सेट होने के बाद आप एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे अपनी इनिंग को, जो सारी दुनिया और हम दुआ करते हैं कि जी फ़खर जो हैं अब वो ऐसा एक्सेलेटर पे पैर रखें कि रुके ही ना, सीधा जाएं वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप जीत कर आएँ। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारे पास जो नसीम भाई बैठे हुए हैं, इनसे पूछना पड़ेगा इनकी सोच क्या है। आज से 3-4 दिन पहले जब बात हो रही थी, 3 दिन पहले गालिबन, कि इंज़मामुल हक़ के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी, ख़िलाफ़ नहीं, इंज़मामुल हक़ पे जो इंक्वायरी बैठेगी उसमें कौन कौन लोग होंगे, अब तक ये किसी को नहीं पता था। और नसीम भाई ने वो जो नाम बताए थे वो मैं देख रहा हूँ अब हर अखबार में आ रहे हैं। नसीम भाई, कौन है आपकी सोर्स पीसीबी में? इतनी अंदर की खबरें कौन दे रहा है? आप ही ने तो नहीं बनाई ये कमेटी? अब बना दिए, छोड़ें। नहीं नाम तो ना बताएं, चलें सोर्स का नाम कौन बताता है? अब लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि जो हमने कहा था 3 दिन पहले जब इंज़माम के पाबंदी लगी थी, तो उस वक्त इंज़माम ने रिज़ाइन किया था और कमेटी बनी थी, तो वो हमने नाम दिए थे। आज सारे अखबारात में लगे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कोई एक सिंगल भी चेंज नहीं हुआ। इवन के जो हमने बात की थी कि जो उनके फाइनेंस के बंदे होंगे या लीगल डिपार्टमेंट के बंदे होंगे, एग्जैक्ट ही अखबार में छपा है, उन 2 बंदों का नाम भी नहीं आया। आप हैरान होंगे, अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस कमेटी का ऐलान ही नहीं किया, खुद ऑफिशियल नहीं किया। लेकिन जब हमने सोर्स से यही कमेटी दी थी 2-3 दिन पहले, तो उसके बाद आज सब ने वही कमेटी के नाम दिए। मैं खुद हैरान था। कल मेरी एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात हुई। मैं फ़ोन पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा ये कमेटी का नाम क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं? कह लें अभी तक तो क्रिकेट बोर्ड ने किया ही नहीं है। लेकिन कमेटी का बाज़ाब्ता इजलास कल पहला हो चुका है, ये मैं अपने लोगों को अपडेट कर रहा हूँ। आज उसका दूसरा इजलास हुआ है। इस सिलसिले में जब मैंने अपने सोर्सेज से पता करने की कोशिश की, तो सोर्सेज का कहना यही है कि उस कंपनी की जितनी कंप्लीट डिटेल है वो मंगवाई है इस वक्त कमेटी ने। वो उस डिटेल में ये देखना चाहेंगी। देखिए ये एक पेज है, मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं कि अभी तक एक पेज चल रहा है कि उसके ऊपर जो है वो 3 नाम दिखाई दे रहे हैं। उसमें तला साहब का नाम दिखाई दे रहा है, इंज़मामुल हक़ का नाम दिखाई दे रहा है, रिजवान का नाम दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं ये तो कोई भी कर सकता है। एक सोर्स ने जो वहाँ पे बैठी हुई है, उन्होंने ये बात भी कही कि ये तो कोई भी कर सकता है, इसलिए हम पूरे डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे। लेकिन शरीफ भाई, मैं उसके बाद इंज़मामुल हक़ से भी जो है ये बातचीत करेंगे। एक सोर्स ने तो आज एक बड़ी हैरानकुन बात की है। वो जिस दिन बात हो रही थी कि इंज़मामुल हक़ मिलने के, एक सोर्स ने बहुत वसूख के साथ कहा कि उस दिन तो मुलाकात हुई है इंज़मामुल हक़ की और चेयरमैन पीसीबी की, और जिनके कमरे में हुई है वो भी बताया, वो आए थे इंज़मामुल हक़, और उसके बाद जाके इंज़माम ने रिज़ाइन किया था। क्योंकि शायद सुनने में आया है कि ज़का अशरफ साहब ने उनको ये बात कही कि भाई इसकी तो तहकीकात होगी, आपके लिए जो आप बेहतर समझते हैं। तो उन्होंने जाने के बाद फिर रिज़ाइन कर दिया था। कि उसके बाद भी उन्होंने ये बात कही, कह रहे कि मैं जो है अगर क्लियर हो जाऊंगा तो मैं दोबारा जिम्मेदारी संभालूंगा। 25 लाख पाकिस्तान में कौन छोड़ता है? लेकिन भाई ये बात तो हमें माननी पड़ेगी नसीम भाई की, कि नसीम भाई ने उस वक्त नाम लिए जब ज़हन गुमान में भी नहीं था, और ये पीसीबी वाले भी परेशान हो रहे होंगे कि इन्हें कौन बता रहा है। आप लोग खुद चेक कर लें कि भाई इन्हें कौन बता रहा है। आतिफ, हमारे यहाँ अगर हम बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की, तो अब देखने में आ रहा है कि प्लेयर्स का रुझान इतना ज़्यादा नहीं है। टेस्ट क्रिकेट पे T20 पे ज़्यादा है और ODI हमारे यहाँ इतने होते नहीं हैं। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि जो बंदा टेस्ट मैचेस खेलता है वो ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, मंझ जाता है, ताकि उसके बाद वो इतने ज़्यादा ओवर्स कराता है तो उसके बाद फिर वो ODI के फॉर्मेट पे भी चल जाता है, T20 की फॉर्मेट पे चल जाता है। लेकिन जो सिर्फ T20 में परफॉर्म करता है वो इन 2 फॉर्मेट पे आके फेल हो जाता है। ऐसा है? जी बिल्कुल, एज इट इज़ ऐसा ही है। जो फर्स्ट क्लास जिसने खेली है, जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, जैसे अभी वसीम भाई लेजेंड ने कहा है कि हारिस रऊफ़ को जो है वो डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, तो क्यों कहा है? अभी तो वो T20 में सबसे बेस्ट बॉलिंग कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसकी कुछ चीज़ें मिसिंग हैं जो वो उसको डोमेस्टिक का मशवरा दिया जा रहा है। तो डोमेस्टिक खेलने से उसकी लाइन लेंथ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, उसको फोकस होगा कि यार मुझे बॉल कहाँ करना है। इवन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि जैसे
T20 में अभी जो पिछले जब से फॉर्मेट शुरू हुआ है, इसका नया बॉल का सबसे बेस्ट बॉल कौन कर रहा था? शायद मोहम्मद आसिफ, जो एक ही जगह से, क्योंकि आप देखें T20 में भी आपको जगह ही चाहिए। अगर रन्स पड़ रहे हैं या कुछ हो रहा है तो उसमें आपको जगह पे ही आना है वापस। लेकिन अगर वनडे क्रिकेट आप देखें तो वनडे में भी सेम एज इट इज़ है, क्योंकि वनडे में आप देख रहे हैं कि 450-500 रन बन रहे हैं। क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है, बैट बॉल हल्की सी भी हुई तो चौका है, तो आपको लाइन लेंथ में आना है। तो 4 डे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट से ये होता है कि आपको पता होता है मुझे गेंद कहाँ करना है, मेरी लाइन लेंथ क्या है, उस हिसाब से फिर आप एडजस्ट करते हैं अपने आप को। नसीम भाई, आप क्या कहते हैं, ये जो 4 डे क्रिकेट है, इसके ऊपर प्लेयर्स का इतना रुझान क्यों नहीं रहा है? और दूसरी बात ये कि जहाँ पे इन्होंने पिचेस की बात की है, तो हमारी जो ज़्यादातर पिचेस हैं वो बैटिंग के लिए ज़्यादा वो समझी जाती हैं, तो हमें क्या अपनी पिचेस को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? हर दफ़ा ये बात होती है, पिचेस कोई ऑस्ट्रेलिया से मट्टी मंगवा रहा होता है, कोई कहीं से मट्टी मंगवा रहा होता है, लेकिन पिचेस वैसी देखने को मिली तो हमारी मट्टी से काम नहीं चल रहा। हाँ, पहले नंदीपुर की मट्टी होती थी जो पाकिस्तान भर में पिचेस बनाने का काम करती थी। अब कभी कोई कहता है कि जी रमीज़ राजा साहब तो वो बाय चार्टर्ड फ्लाइट, फिर उन्होंने कहा कि जी ये तो फ्लाइट बहुत महंगी पड़ेगी, तो इसकी वजह से ये प्लान कैंसिल हो गया। फ्लाइट में मट्टी आती है? इस सिलसिले में आरिफ हबीब साहब ने बाकायदा पेमेंट भी कर दी थी उनको। फ्लाइट में मट्टी आएगी? हाँ, नहीं, उन्होंने कहा कि वो चार्टर्ड फ्लाइट के पैसे बहुत पड़ रहे हैं, वो जो पोर्टेबल पिच लेके आनी थी वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से, तो उस हवाले से ये चीज़ें तो बहुत होती रही हैं। देखिए, क्रिकेट बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गई है, अब ओलंपिक्स में भी शामिल हो गई है। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, जहाँ पाकिस्तान ने अपना आखिरी हॉकी गोल्ड मेडल जीता था 1984 में, अब वहाँ पे पाकिस्तान जाके ओलंपिक्स खेलेगा 1928 में। क्रिकेट को शामिल कर लिया गया। शामिल क्या किया गया ओलंपिक्स में? T20। इस वक्त सारी दुनिया में जो लीग्स की भरमार हो रही है वो तमाम की तमाम लीग्स क्या हैं? T20। इवन के अब प्लेयर्स को इतने पैसे, इंडियन ऑनर्स इस वक्त पूरे साल के लिए खिलाड़ियों को बुक करने को तैयार हैं। वजह क्या है? उन्होंने अब एक टीम वेस्ट इंडीज़ में ख़रीदी हुई है, एक टीम उन्होंने साउथ अफ्रीका में ख़रीदी हुई है, एक उन्होंने दुबई में ख़रीदी हुई है। अब उन्हें पूरे साल जो है वो ज़रूरत है इन प्लेयर्स की। जैसन रॉय, इंग्लैंड के बहुत मायनाज ओपनिंग बैटर हैं, वो अमेरिका चले गए छोड़ के। पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स जो है वो अमेरिका चले गए। समी असलम एक एग्जाम्पल मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो या जितने भी क्रिकेट बोर्ड हो, उन्हें कहीं ना कहीं गैर मामूली इकदाम करने की ज़रूरत दिखाई देती है इस सिलसिले में, अगर टेस्ट क्रिकेट को और ODI क्रिकेट को बचाना है। देखिए, ODI क्रिकेट, जब T20 क्रिकेट आपने बहुत ज़्यादा खेल ली होती है और उसकी इंटरेस्ट भी सारी दुनिया देख चुकी होती है, फिर 50 ओवर की क्रिकेट क्यों देखें? अगर ये वर्ल्ड कप ना हो तो थोड़ी सी मेरी अपनी ज़ाती राय में ODI क्रिकेट थोड़ी सी डिफेम हो रही है, थोड़ा सा मैं महसूस कर रहा हूँ। अगर ये वर्ल्ड कप ना हो तो आप 50 ओवर का मैच पाकिस्तान खेल रहा होगा, अगर इंडिया से नहीं होगा तो शायद आप पूरा मैच देखेंगे ही नहीं। इतना टाइम नहीं है, 8 घंटे लग जाते हैं पूरे मैच में, 8 घंटे का टाइम नहीं है, 3.5 घंटे में T20 का मैच ख़त्म होता है। तो मेरे ख्याल है, मेरी अपनी सजेशन, मैं इस पर बहुत ज़्यादा गौर कर रहा था, एक दो हमारे जर्नलिस्ट से भी बात हुई, इंडिया में भी 40 ओवर की होनी चाहिए, और जो दरमियान का वक्फा है वो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 40 ओवर के होने का मकसद ये होगा कि आप एटलीस्ट 3 घंटे बचा लेंगे, जो वक्फा भी कम किया आपने, और 3 घंटे, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बाकी रहे, ODI इंटरेस्ट बाकी रहे। वरना फिर वही वाली बात है कि इंटरेस्ट भी खत्म होता जा रहा है और प्लेयर्स को भी ज़ाहिर है जब पैसा मिल रहा है और बहुत ही शॉर्ट टाइम में कमर्शियल हो गया, तो फिर उसके नताइज अच्छे नहीं आते। लेकिन जाहिर है क्रिकेट को अगर बचाना है तो इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और अभी हमें एक चीज़ मालूम हुई तो हमने कहा आपसे डिस्कस करें। इंडिया में आज़ादी सहाफ़त पर एक हमला हमला क्या हुआ है? वो इस तरह हुआ है कि जो न्यूजीलैंड का मैच था जिसमें कोहली ने 95 रन स्कोर किए थे, तो वहाँ के किसी रिपोर्टर ने ये बात अखबार में लिखी कि कोहली ने उस दिन जो है बहुत सेल्फिश क्रिकेट खेली अपने 100 के चक्कर में। और जब ये खबर शाया हुई तो कॉलेज की जो लड़कियाँ थीं वो वहाँ गईं और रिपोर्टर की चप्पल से पिटाई की। इंडिया में आज़ादी सहाफ़त पर हमला। नसीम भाई, कैसे हो गया ये? भाई, मैं ये खबर जब देखी अखबार में तो मैं बड़ा हैरान हुआ। सोशल मीडिया पे सुना इसकी वीडियो भी कोई वायरल हुई है। हुआ ये कि अखबार ने खबर लगाई कि कोहली ने 95 रन स्कोर किए थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड उस मैच में, कि वो अपने 100 के लिए खेल रहे थे, वो सेल्फिश थे। वो भाई लोगों को गुस्सा आ गया, वो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं लड़कियों को। और भाई आजकल इंडिया 6 में से 6 मैच जीती हुई टीम है। इस वक्त जो है वो सेकंड नंबर पे इसलिए आई हुई है कि साउथ अफ्रीका की टीम अपने रन रेट की वजह से ऊपर आ गई है।
लेकिन ये वो टीम है जो अब तक हारी नहीं है, नो डाउट वाहिद टीम है जो अब तक इंडिया नहीं हारी है। तो लोगों में, और फिर शरीफ भाई दीवाने, जैसे अपने यहाँ पे दीवाने, वहाँ पर तो आवाम भी बहुत ज़्यादा है। हम अगर 25 करोड़ है, वो 1 अरब 25 करोड़ है, तो उनकी दीवानगी और अजीब अजीब किस्म की। आप अगर किसी भी मैच में देखेंगे तो कोहली के 3 किस्म के आदमी बैठे होंगे, जो कोहली के हेयर स्टाइल बिल्कुल कोहली लग रहे होंगे। वहाँ पे 4 शाहरुख खान भी पैदा हो जाते हैं, वहाँ पर 3 जो है ना वो तेंदुलकर भी पैदा हो जाते हैं, और दीवानगी है। और कोहली आजकल जिस तरह की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, कोहली प्लेयर भी इतने बड़े हैं, वो इंडिया में एक आइकॉन है। तो ये रिपोर्टर ने क्या किसी के कहने पे कर दिया था, बेचारे ने, उसकी चप्पल से पिटाई हो गई भाई, तो आजादी साहब पे हमला है। ये तो पहले ये यूनिवर्सिटी के सुने स्टूडेंट्स गए, अखबार के बाहर एहतजाज किया, तो नहीं लिया अच्छा उन्होंने जो है ना वो कहना कि भाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आ गए, उन्होंने कहा नहीं हमें उस रिपोर्टर को बुलाया जाए, उस रिपोर्टर को बुलाया जाए। तो वो रिपोर्टर, उन्होंने कहा भाई इस वक्त ये है नहीं, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, हमें उस रिपोर्टर को बुलाया जाए। तो जैसे ही वो रिपोर्टर है, तो लड़कों ने तो हाथ नहीं उठाया, लड़कियों ने चप्पल उठा के, यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ थी, उन्होंने उस रिपोर्टर की पिटाई कर दी कि तुमने कोहली के खिलाफ बोला कैसे। और आप देखें ऐसा नहीं है, वहाँ पे एक बड़े डिफरेंट अंदाज से, कोहली आइकॉन ही इतने बड़े। जो 5 तारीख को मैच होने जा रहा है, उसमें बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने, कोहली की बर्थडे का दिन है वो 5 तारीख, तो उस दिन मैच हो रहा है उनका साउथ अफ्रीका से। उस दिन 70,000 मास्क बनवाए उन्होंने कोहली के, ओहो, और पूरा क्राउड जो है ना वो कोहली के मास्क पहन के जो है ना वो मैच के अंदर बैठेगा। अच्छा नसीम भाई देखें, ये तो परफॉर्मेंस होती है ना, जाहिर है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो लोग कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्टर को यार मार दिया नसीम भाई। तो वहाँ पे जो साफ़ी तंजीम, उन्होंने एहतजाज नहीं किया कि क्यों हमारे एक साफ़ी भाई को मारा है? भाई जाहिर सी बात है, साफ़ी भाई ने अपनी शरारत की थी, ये उन्होंने कहा लिख दो, कोई खबर मेरी चल जाएगी। लेकिन नेगेटिव चीज़ ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा नज़रों में आती है ऐसे में कि जब वो 95 करके जा रहे हैं, उससे पहले मैच में 100 कर रहे हैं, 80 कर रहे हैं, और आप इस तरह की खबर अगर चाह रहे हो तो आप खुद तवज्जो का मरकज़ बनना चाह रहे हो ना भाई। अगर बाबर आजम 3 मैचों में 50 किए और वो मैच नहीं जीते तो वो कहने वाली बात है। कोहली ने जिन मैचों में रन किए उनकी टीम जीत रही है, तो दोनों का बहुत बड़ा फ़र्क है। और इंडिया की वैसे तो आवाम खुद भी नहीं छोड़ती, अगर कोहली की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो वो खुद ही नहीं छोड़ते हैं, वहाँ का सोशल मीडिया, वहाँ का मीडिया नहीं छोड़ता ही। वो तो ऐसे हम तो फिर भी हल्का हाथ रखते हैं। तो थोड़ी सी हाथ साफ कर लिया। अच्छा देखें, वहाँ लड़कों ने हाथ नहीं उठाया, यूनिवर्सिटी के लड़कों ने, ज्यादा बेइज्जती है। और ज़ाहिर वो उन पे हाथ रिपोर्टर भी नहीं उठा सकता था, और लड़कों ने जो वहाँ खड़े हुए थे थोड़ी सी वीडियो भी बना ली और उसके बाद वो वायरल भी कर दी। तो तरीक़ेकार अच्छा नहीं था, लेकिन लोगों को इस बात पे गुस्सा था कि अगर वो परफॉर्म कर रहा है। भाई मिसाल के तौर पे शाहिनशाह अफरीदी ने पिछले 2 मैचों में जो शानदार बॉलिंग की है, या फ़खर जमान ने जो लास्ट मैच में बैटिंग की, अगर कोई बुरा कहेगा तो गुस्सा आएगा कि भाई इस चीज़ को तो आप बुरा नहीं कह सकते। शाहिनशाह अफरीदी अगर 2 मैच पहले बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे तो हम ही बात कर रहे थे कि वो जगह पे गेंद नहीं कर रहे हैं, वो बाहर गेंद कर रहे हैं। तो आप, और वो परफॉर्म करने के बाद कि आपने 95 रन जो स्कोर किए हैं वो तमाम के तमाम जो है ना वो सेल्फिश हैं, तो इस बात के ऊपर उनको गुस्सा आ गया। अच्छा, ये हमारे शाहिनशाह अफरीदी ने भी कोई रवि शास्त्री को मुंह तोड़ जवाब दिया, कुछ ऐसा सुनने में आया मुझे, है कुछ ऐसा आपके इल्म में कुछ चीज़? शाहिनशाह अफरीदी नहीं, परफॉर्मेंस है ना सर, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर हो गए, पहली मरतबा वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर हो गए शाहिनशाह अफरीदी। और लास्ट जिस वक्त वर्ल्ड कप शुरू हुआ था वो 10वें नंबर पे। रवि शास्त्री जो है ना वो जहर उगल रहे थे, लेकिन फिर शाहिनशाह अफरीदी ने कुछ नहीं किया, अपनी परफॉर्मेंस ऐसी दिखाई है कि इसको कहते हैं मुंह तोड़ जवाब। अभी ये सारे के जितने लोग बात कर रहे थे ना, वो वर्ल्ड क्लास नहीं है, वो बाबर वर्ल्ड क्लास नहीं है, अल्लाह करे कोई बाबर अब एक इनिंग खेल के दिखाए। बड़ी इस दिल के अंदर ख्वाहिश है कि अब बाबर इंडिया के अंदर कोई एक ऐसा मैच विनिंग परफॉर्म लड़का चल जाए हमारा, ऐसा कुछ करके दिखाए। बाबर अगर इतनी हम बात करते हैं, इतना मान करते हैं आपके ऊपर, तो अब एक उम्मीदें साउथ अफ्रीका की वजह से सही मायनों में जागी हैं, वरना तो आज ही उम्मीदें खत्म हो गई। जैसे एक बात है, चाहे बाबर हों, चाहे शाहिनशाह अफरीदी हों, हारिस रऊफ हों, जो भी हों, बाखुदा हम कभी दिल से नहीं कर रहे होते, जो चीज़ दिख रही है वो होती है, लेकिन हम ये चाह रहे होते हैं कि आपकी ऐसी परफॉर्मेंस हो। अभी देखे ना, शाहिनशाह अफरीदी ने ये परफॉर्मेंस दिखाई है, दिल खुश हो रहा है, हमारा सीना चौड़ा हो रहा है, क्योंकि आपसे हम हैं, हमसे आप हैं, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। नसीम भाई ठीक है, अभी हम बाकी सारे मैचेस को भूल जाते हैं, अभी हम आते हैं अपने 2 मैचेस की तरफ जो हमने लास्ट 2 मैचेस खेले। गो के साउथ अफ्रीका वाला मैच हम जीत गए थे, एम्पायर ने बेईमानी की है, और अगर ये गली मोहल्ले का मैच होता तो फिर बड़ा ज़बरदस्त इस पर फड्डा भी बनना था कि एम्पायर ने बिल्कुल बेईमानी की है, लेकिन चलें। और अभी फिर बांग्लादेश से, इन 2 मैचेस से क्या देख रहे हैं आगे का मोमेंटम आप? देखिए, हमारा मैच एक इंग्लैंड से, इंग्लैंड बाहर हो गए डिफेंडिंग चैम्पियन, उनसे मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। हम न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अब तक वर्ल्ड कप में नहीं हारे,
हमारी परफॉर्मेंस का मेयार खासा बेहतर हुआ है और उनका काफ़ी नीचे हो गया, थोड़ा सा नीचे हो गया। तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन हम कभी अफगानिस्तान से भी नहीं हारे थे, इस दफ़ा हार गए। हम साउथ अफ्रीका से इतना चेज नहीं कर सके थे, वो हमें वर्ल्ड कप का कोई मैच नहीं हारे थे आईसीसी इवेंट का इस पूरी सदी में, 23 साल में हम वो भी हार गए। तो अल्लाह ना करे कि इस तरह की सूरत हाल हो। और पाकिस्तान को देखें, कम अज़ कम 80+ मार्जिन से जीतना है या 35-40 ओवर के अंदर टारगेट चेस करना है, तो आपके बॉलर्स का बहुत ज़्यादा इम्तिहान होगा। एक उम्मीद बंदी है। देखें, आप जो बात कर रहे थे शेरी भाई, क्यों नहीं बंदी? फ़खर ने आके रन्स की, अब्दुल्ला शफीक एक इम्पैक्ट प्लेयर दिखाई दे रहे हैं। अब बाबर और रिजवान पे प्रेशर बहुत हद तक कम हुआ है, काफ़ी हद तक कम हुआ। सऊद शकील एक इम्पैक्ट प्लेयर दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल में मैं अब आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि सऊद शकील को आपको 4 नंबर पे खिलाना चाहिए, रिजवान 5 नंबर पे बैटिंग करें, 6 नंबर पे इफ्तिखार खेलने के लिए है, सलमान अली आगा आपके 7 पे बैठे हुए आप। वरना सऊद शकील का मसरफ उस तरह दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप सलमान अली आगा को भी नीचे इंडक्ट कर रहे हैं तो आपके पास अब जो बैटर्स हैं वो नीचे से बड़ी हिट मारने की सलाहियत रखते हैं। सऊद के तो बाजू छोटे छोटे से है ना, वो 5 फुट 6 इंच के, तो आके भाई ने कहा था ना, तो वो कहने का मकसद है कि आप उनको जो उनकी जगह है 4 नंबर पे खिलाएं, 5 पे रिजवान आके बैटिंग करें, 6 पे इफ्तिखार करें, 7 पे सलमान अली आगा करें, और उसके बाद कोई टीम बदलने की ज़रूरत नहीं है। देखें, इफ्तिखार ने आपके 5वें बॉलर का रोल शादाब और नवाज से ज़्यादा बेहतर पूरा किया। तो आप क्यों ना, अगर नवाज ना बैटिंग में परफॉर्म करके दिए ना बॉलिंग में परफॉर्म करके दिए, शादाब ने किसी एक जगह पे बैटिंग में थोड़ा सा परफॉर्म किया, तो हमें आगा सलमान की सूरत में इनसे ज़्यादा बेहतर बैटिंग ऑप्शन मिल रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पे अगर इफ्तिखार को रन्स पड़ जाते हैं तो हमारे पास दूसरा ऑफ स्पिनर हमारे पास ऑप्शंस हैं, और हमारी सबकी यही दुआएं। मैं पाकिस्तान टीम को ये कहना चाहता हूं, वसीम जूनियर ने बहुत जिंदा किया है। वसीम जूनियर ने तो बहरहाल, वसीम जूनियर का तो मैं फ़ैन हो गया, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम जो सुन रहे थे हमें लग रहा था वसीम जूनियर कुछ ऐसा नहीं। साउथ अफ्रीका के मैच के बाद से मैंने उनको ज़्यादा वॉच करना शुरू किया, उनके तो हम फ़ैन हो गए। लेकिन पूरी पाकिस्तान टीम से यही बात हम कहना चाहते हैं कि हमारी उम्मीदें आपसे हैं, जितना अच्छा आप खेलेंगे उतना हमारा सीना चौड़ा होगा। हमें कोई मज़ा नहीं आता, बल्कि किसी भी मेज़बान को, किसी भी तज्जिया निगार को ये बातें करके मज़ा नहीं आता है। लेकिन फिर भी जब ज़ाहिर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो उस पर बात तो करनी पड़ेगी ना। आतिफ, मुझे ये बताएं, आपने अफगानिस्तान और जब बात हो रही थी श्रीलंका के मैच की तो बड़ा अफगानिस्तान के क्राउड ने आपको खींचा है। अभी कल इंडिया और श्रीलंका का है, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? इंडिया है ऑलमोस्ट, क्योंकि अभी इस टाइम जो नंबर 1 पर चल रही है। और आतिफ ने आज डिफेंसिव खेला है। नहीं, जो हकीकत है वो सच है। आज पल्ला मछली नहीं बने ये। हाँ। वरना ये अगेंस्ट चलते हैं पानी के, ये बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं। लेकिन कल की प्रेडिक्शन सही थी इनकी। इंडिया जो है वो फेवरेट टीम है अभी तक की, जो नज़र आ रही है। 6 मैचों में 6 के 6 जीते हुए, और कल कोहली का जो है बर्थडे भी है 5 तारीख को। तो उस सेंस में कि मैं ये कहूँगा जिस तरह वो टीम वर्क पूरा कर रही है, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, प्लस सबसे मेन चीज़ जो एक टीम को लेके चलती है वो है कप्तानी। वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है रोहित शर्मा। तो ये चीज़ें नज़र आती हैं। इसी तरह यही चीज़ों को देखते हुए बाबर को भी अब जो टाइम है, ये 2 मैच हैं, मैं एक चीज़ में थोड़ा सा बोलूँगा कि भाई मैच की सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग ऑर्डर को सेट करें, क्योंकि आप अपने 5 जो बैट्समैन हैं उनको रेडी रखेंगे। जो सिचुएशन होगी मैं उस हिसाब से, जैसे अभी लास्ट मैच में अगर आप, नसीम भाई ये कहना कि आप रुक के इफ्तिखार को भेजते तो वहाँ चेज़ आप पहले कर लेते, थोड़ा 30 ओवर तक मैच नहीं आता। अब आप ऑस्ट्रेलिया वाला मैच देखें जिसमें ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, 32 ओवर में 250 पे पहली विकेट गिरी है, लेकिन उन्होंने फिर भी मैक्सवेल को भिजवाया। ज़रूरत नहीं थी वहाँ 32 में पहली विकेट गिरी और फिर भी मैक्सवेल आया, क्योंकि वो शायद चाह रहे थे कि हम 450 रन कर दें। तो ये चीज़ों को चेंज होती है, थोड़ी चीज़ों का और चेंजेस का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। और उम्मीद करते हैं बाबर अगर सुन रहे होंगे तो ख्याल भी रखेंगे। ज़ाहिर है वो भी पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं तो उनकी भी कोशिश यही होगी। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।